बताएंगे जमीन से जुड़ी वो खबरें जिससे सीधा आपका सरोकार है। और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले के जयजयपुर जनपद क्षेत्र के करही गांव में उप सरपंच महेंद्र बघेल रहस्यमय तरीके से लापता हो गए हैं। कहा गए उप सरपंच, इसकी तलाश जारी है। बता दें 6 सितंबर की रात से उनका कोई अता पता नहीं है। परिजनों ने थाने में रिपोर्ट भी दर्ज करवाई है और पुलिस अब शक के आधार पर कई लोगों से पूछताछ भी कर रही है। गुमशुदगी की रिपोर्ट के बाद पुलिस ने शक के आधार पर कुछ संदिग्धों को हिरासत में भी लिया और उनसे भी लगातार पूछताछ की जा रही है। गांव और आसपास के इलाके में इस घटना के बाद दहशत का माहौल है। फिलहाल उप सरपंच महेंद्र बघेल का कोई सुराग नहीं मिल पाया है। पुलिस का दावा है कि जांच में तेजी लाई गई है और जल्द ही इस मामले में बड़ा खुलासा भी हो सकता है। तो सवाल ये है कि आखिर कहा गए उप सरपंच, युवा है उप सरपंच जिस तरह से आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, तो क्या कोई आपसी रंजिश का शिकार जो है ये उप सरपंच हुए हैं? इनके रहस्यमय तरीके से लापता होने के पीछे की वजह क्या हो सकती है? ये तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं और इन सवालों के जवाब जानने के लिए पुलिस जुटी हुई है। पुलिस ने यह भी दावा किया है कि जांच के मामले में तेजी लाई गई है और जल्द इस मामले में बड़ा खुलासा भी हो सकता है। और ज्यादा जानकारी के लिए इस मामले पर सीधे हमारे सहयोगी राजीव लोचन हमारे साथ जुड़े हैं। राजीव, वाकई ये एक बड़ा सवाल है कि आखिर ये उप सरपंच गए तो गए कहाँ, क्यों लापता हुए? दिखने में काफी युवा है, तो क्या इसके पीछे किसी आपसी रंजिश को मान लिया जाए? कोई बड़ी साजिश का शिकार हो चुके हैं उप सरपंच? क्या कुछ इस पूरे मामले पर अब तक अपडेट निकलकर सामने आया है राजीव लोचन जी? जी, आपको बता दूं कि जो पूरी घटना है वो शक्ति जिले के जयजयपुर जनपद क्षेत्र के ग्राम पंचायत करही की है, जहां करही गांव के उप सरपंच महेंद्र बघेल 6 सितंबर की रात्रि रहस्यमय तरीके से गायब हो गए। जिसके बाद परिजनों ने उसकी खोजबीन की, लेकिन महेंद्र बघेल का कुछ पता नहीं चला। जिसके बाद 7 सितंबर को जो महेंद्र के परिजन है वो थाने पहुंचे और जो गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। जिसके बाद पुलिस ने मामले में जांच शुरू की है। पुलिस लगातार जो संदेही है उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। आपको बता दें कि जो पुलिस है वो लगभग 7 से 8 संदेहियों को भी हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है और जो परिजनों को भी समझाई थी। परिजनों ने वही आपको बता दें, आक्रोशित परिजन और ग्रामीण ने जो बिर्रा मुख्य मार्ग है वहां पर चक्का जाम कर दिया था, जिससे बिर्रा से चारों दिशा की ओर जाने वाली जो मुख्य मार्ग है वो घंटों तक बाधित रही। और आपको बता दूं कि ये जो लगातार ये रहस्यमय तरीके से जो उप सरपंच गायब हुए, बड़ा सवाल उठने लगा है कि आखिर एक युवा जो उप सरपंच है वो रातों रात कहाँ गायब हो गया। अभी हम बिर्रा थाना के बाहर मौजूद है और अभी देख सकते हैं कि जो ग्रामीण हैं वो लगातार थाने के बाहर बैठे हैं। परिजन को यहाँ बुलाया गया है। जो महेंद्र की पत्नी है वो अभी अंदर है, उसका भाई जो अंदर है। मामले में फिलहाल पुलिस हर बिंदु से जांच कर रही है। आपको बता दें जो पुलिस है वो नदी किनारे भी खोजबीन के लिए गई हुई है। एसडीआरएफ की टीम बुलाया गया है। यहाँ चापा डीएसपी समेत कई थाने के पुलिस बल मौके पर मौजूद है। आप देख सकते हैं जो ग्रामीण है उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये जो पूरी वारदात है वो घटना हुई कि जो रहस्यमय तरीके से जो उप सरपंच रातों रात गायब हो। बताएंगे क्या नाम है आपका? और यानी कि इस पूरे मामले पर पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है। क्या किसी घटना का शिकार हो गए हैं या फिर कुछ और ही इसके पीछे की कहानी है? इन सभी मामलों की जांच के लिए पुलिस जुटी हुई है। नजर बना के रखिएगा राजीव लोचन जी इस खबर पर। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद। तो देखिए, सक्ती जिले के करही गांव की ये घटना है जहां का उप सरपंच रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता है। 2 दिन बीत गए हैं इस मामले को, इस घटना को, लेकिन अब तक उप सरपंच का पता नहीं चला है। पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है। नदी किनारे भी एसडीआरएफ की टीम को तैनात कर दिया गया है। आशंका ये भी जताई जा रही है कि हो सकता है किसी बड़े हादसे का शिकार हो गए हों, तो इस पहलू पर भी जांच कर रही है। इसके अलावा क्या कोई आपसी रंजिश रही है, किसी से आपसी मतभेद रहा हो जिसके चलते कुछ ऐसी अनहोनी घटना तो नहीं घटित हो गई? ये तमाम सवाल जो है वो उठ रहे हैं और इसी के जवाब जानने की कोशिश जो है वो लगातार पुलिस कर रही है। 6 सितंबर की रात 10 बजे से उप सरपंच गायब है जिनका अब तक कोई पता नहीं लग पाया है। वही परिजन लगातार थाने के बाहर बैठे हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं कि कब उनके बेटे की जो जानकारी है उन्हें मिले। उनका बेटा सुरक्षित है, उनका बेटा मिल गया, ये खबर सुनने के लिए बड़ी संख्या में परिजन के साथ साथ ग्रामीण भी
थाने के सामने मौजूद है। पुलिस जांच कर रही है। दावा किया गया है पुलिस की ओर से कि जांच में तेजी लाई गई है और ये भी कहा गया है कि इस मामले में जल्द ही बड़ा खुलासा हो सकता है। तो निगाहें टिकी हुई है कि आखिर वो बड़ा खुलासा कौन सा होगा जिसका दावा पुलिस कर रही है। तो शक्ति जिले से ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर उप सरपंच की गुमशुदगी का ये मामला है। 6 सितंबर की रात से ये जो है वो गायब हुए हैं उप सरपंच। तो जैजैपुर जनपद क्षेत्र के करही गांव का ये पूरा मामला है। उप सरपंच जो बेहद युवा नजर आ रहे हैं, महेंद्र बघेल इनका नाम है, ये गायब हो गए हैं। और गायब हुए हैं इसलिए सवाल उठ रहा है क्योंकि उनके गायब होने के पीछे की वजह समझ नहीं आ रही है। देखिए 2 दिन हो गया, अगर वो किसी परिवार में घूमने जाते, दोस्तों के साथ घूमने जाते तो शायद लौट आते या कहीं ना कहीं परिजनों को इसकी जानकारी वो जरूर देते, लेकिन अभी तक उनसे परिजनों का कोई संपर्क नहीं हो पाया है। यही कारण है कि परिजन भी बेहद परेशान नजर आ रहे हैं कि आखिर उनका जवान बेटा गया तो गया कहाँ। तो तमाम पहलुओं से पुलिस जो है वो जांच कर रही है, जानने की कोशिश कर रही है कि रहस्यमय तरीके से गायब हुए उप सरपंच जो है उसके पीछे का कारण क्या है। पुलिस ये भी दावा कर रही है कि जांच में तेजी लाई गई है और जल्द इस पूरे मामले पर बड़ा खुलासा हो सकता है। बड़ी बात यह है कि एसडीआरएफ की टीम को भी नदी के किनारे यहां पर तैनात कर दिया गया है। वहां पर भी चेकिंग चलाया जा रहा है कि क्या पता हो सकता है किसी बड़े हादसे का वो शिकार हो गए होंगे। तो तमाम पहलुओं पर पुलिस जो है वो अपनी जांच जारी रखे हुए है। अब उस पल का इंतजार है जब उप सरपंच को लेकर कोई बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ जाए, उनकी सही सलामत होने की जानकारी निकलकर सामने आ जाए। परिजन अभी भी बाट जोड़ रहे हैं अपने बेटे का कि आखिर उनका बेटा कहां गया है और यही कारण है कि पीड़ित जो मां बाप हैं उनके साथ बड़ी संख्या में ग्रामीण भी मौजूद है पुलिस थाने के सामने। तो लगातार राजीव लोचन हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे और भी ज्यादा जानकारी ले लेते हैं क्योंकि मामला बेहद बड़ा है। बड़ा इस वजह से भी हो जाता है कि सबसे पहली बात यह है कि युवा चेहरे हैं और उप सरपंच है, तो क्या इनके पद को लेकर किसी से कोई आपसी दुश्मनी रही होगी। राजीव लोचन जी, क्या ऐसी भी कोई जानकारी निकलकर सामने आ रही है क्या कि ये जो उप सरपंच है इनसे किसी की दुश्मनी रही होगी, कुछ पुराना विवाद रहा होगा जिसके चलते भी कुछ ऐसे अनहोनी की आशंका शायद जो पुलिस जता रही हो। राजीव लोचन जी, आप सुन पा रहे हैं? बिल्कुल, फिलहाल अभी पुलिस हर बिंदु पर जी राजीव लोचन जी बोलिए। तो हर बिंदु पर जांच की जांच कर रही है। अभी फिलहाल स्पष्ट रूप से नहीं हो पाया है कि आखिर वो कारण क्या हो पाया है, कि आखिर कारण क्या है। अभी तक कारण अज्ञात है कि जो युवक जो लापता हुआ अभी तक उसका पता नहीं चल पाया है कि क्या कारण है करके। और पुलिस जो है कि हर बिंदु पर अभी जांच कर रही है। आप देख सकते हैं कि जो ग्रामीण और परिजन है वो लगातार न्याय की मांग कर रहे हैं। लगातार जो है और जो उप सरपंच है उनको उसकी खोज करने की बात कही जा रही है। जब वो घर से निकले युवा जो है वो 6 सितंबर की रात 10 बजे वो निकले हैं, तो क्या वो घर से निकले हैं और या फिर घर से निकले तो किस तरह से मानसिकता थी, क्या वो बताकर निकले हैं कहीं आसपास जाने का, कुछ तो सूचना देकर घर से निकले होंगे वो। आप जो महेंद्र बघेल है उनकी पत्नी राजीव जी, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ पा रही है। चलिए, तो फिलहाल राजीव जी की आवाज जो है वो स्पष्ट रूप से निकलकर सामने नहीं आ पा रही है। हालांकि इस पूरे मामले पर जो पुलिस है वो नजर बनाकर रखे हुए है, साथ ही बड़ा खुलासा करने का दावा भी पुलिस की ओर से किया जा रहा है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद राजीव।